कर दी। बताओ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कामयाब एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं सचिन कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका हिंदी क्लासेज में। और हमने जो कुछ भी अब से पहले पढ़ा था, कितनी अच्छी ट्रिकों के साथ में, कितनी मज़ेदार ट्रिकों के साथ में हमने गुण स्वर संधि के कुछ उदाहरणों को देखा था। पहचान को हमने समझा था कि गुण स्वर संधि की जो पहचान है वो किस प्रकार से की जा सकती है, किस प्रकार हम शब्दों को देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये गुण स्वर संधि है। कि जो शब्द है हमारे सामने कोई उदाहरण आ जाए तो हमें कैसे पता चले कि इसमें कौन सी संधि है। तो मैंने इतनी आसान और मज़ेदार ट्रिक के साथ में आपको कुछ एक नियम बताए थे, जिससे आप केवल शब्दों को देखते ही अब एक बार देखोगे और तुरंत पता कर लोगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो उसी क्लास में आगे बढ़ते हुए हमने कुछ और उदाहरण छोड़े थे, जिससे कि वो कंप्लीट होते ही हमारी ये जो गुण स्वर संधि है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट संधि पे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ में आप जुड़े रहिए और ट्रिक के साथ में आसान और मज़ेदार तरीके से संधि को बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल में सीखने के लिए हमसे जुड़िए और हमारे साथ में जुड़कर मेहनत कीजिए और बीएसटीसी में अपनी एक सीट पक्की कीजिए। तो देखेंगे थोड़ा सा आज की बात कि मेहनत सफलता कब मिलती है। तो केवल मेहनत ही नहीं, सफलता के लिए एक सटीक रणनीति तथा सही दिशा भी आवश्यक है। केवल मेहनत ही नहीं, अगर सफल होना है, बीएसटीसी में एक सीट लानी है ना, तो उसके लिए एक तो सटीक रणनीति होनी चाहिए कि हमें कब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और दूसरी सही दिशा कि हम जहां से भी पढ़ रहे हैं वो सही जगह से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इस प्रकार कंटेंट भी आपके पास अच्छा होना चाहिए, जो कि हम आपको बखूबी देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। तो अब हम बात करते हैं हमारी संधि में जो कुछ एक उदाहरण बचे हुए थे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे उनकी। ठीक है, तो हमने देखा था कि तीसरा वाला उदाहरण जो था, जो ए या फिर आ के साथ में हमने किसका योग करवाया था, ऋषि का। तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई, इसके हमने कुछ एक उदाहरण देख लिए थे और कुछ एक और जो बाकी है उनको देखेंगे भाई। तो जैसे एक दूसरा है ठीक है, एक है हमारा और एक लास्ट है हमारा राजऋषि, राजर्षि। क्या हो जाएगा भाई, राजर्षि। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, इनमें क्या करना है और क्या हमें प्राप्त होगा। हमारे सामने है संधि का योग अर्थात उदाहरण है, शब्द है। हमें करनी है इनकी संधि अर्थात विच्छेद करना है और पता करना है कि इनका कहाँ से तो बराबर भागों में इनका बंटवारा होगा। तो देखेंगे सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम, ब्रेकर। हमने देखा था वर्ष ऋतु, वर्षा धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ हमें क्या मिल रहे हैं, इनके ब्रेकर। अब बात करेंगे आगे। तो हमें पता है, सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे लगा देता हूँ धन चिन्ह। क्या लगा देता हूँ, सब में धन चिन्ह। ठीक है, एक लगा दिया। अब देखो बात, हमारे सामने जो शब्द है उसमें हमें धन के चिन्ह के पहले और धन चिन्ह के बाद में हमें जो चीज चाहिए उसकी खोज करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, एक तो आ या फिर ए में से कुछ भी होना चाहिए। कहाँ पे, ये जो धन चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इससे पहले क्या होना चाहिए, एक तो ए या आ में से कुछ भी। और दूसरी बात है कि जो धन के चिन्ह के बाद में, जस्ट बाद में क्या चाहिए हमें, ऋषि चाहिए। क्या चाहिए भाई, ऋषि चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो चेक करेंगे यहाँ पे वर्षा, इसको हमने तोड़ा दो बराबर भागों में, क्या हुआ, वर्षा। और इसका क्या हो जाएगा, ऋतु। क्या हो जाएगा, ऋतु। अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें किसकी मात्रा आ जाएगी, किसकी मात्रा हो गई भाई, देखो
इसमें वर्षा, वर्षा में किसकी मात्रा हो गई, तो हमें दिख रही है कि यहाँ पे कौन सा स्वर है भाई, आ स्वर है इसमें। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, री, क्या चाहिए था भाई, री। और री हमें ऐसे कैसे यहाँ पे लिखा मिल रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, दोनों का मिला के अरे बन जाएगा। और ये अरे, ये वाली मात्रा बताई थी हमने, अरे के साथ में कौन सी मात्रा आती है, ये वाली मात्रा। और ये मात्रा क्या आपको यहाँ पे दिख रही है क्या, जी बिल्कुल दिखाई दे रही है, सटीक उदाहरण, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे इसका संधि विच्छेद हमने कर दिया। अब देखेंगे कुछ एक नेक्स्ट उदाहरण इनका संधि विच्छेद, ठीक है। तो देखेंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूं थोड़ा सा, ये केवल मैंने आपको बस समझाने के लिए, ताकि आपको समस्या नहीं आए, ऐसे अच्छे प्रकार से आप समझ सके, जिससे आप कभी इन चीजों को भूल ही ना पाए। मेरा उद्देश्य है कि ये चीजें आप एक बार पढ़ोगे तो वापस आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म क्या हो जाएगा, ग्रीष्म। सबसे पहले तो ग्रीष्म एक शब्द है, इसको हमने अलग कर लिया। ग्रीष्म यानी क्या होता है भाई, गर्मी, ठीक है। ग्रीष्म यानी क्या होती है, गर्मी, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट धन के चिन्ह के बाद में क्या आना चाहिए, तो हमें पता है क्या आएगा, ऋषि। तो सबसे पहले ऋषि, और जो मात्रा है जो बच रहा है उसको हमने लिख दिया ग्रीष्म धन ऋतु। वही उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ भी, तो ये देखो मैं में किसका स्वर है, मतलब कौन सा स्वर है, तो मैं में है ए, और इधर क्या हो गया, जो ऋषि है वो ऐसे कैसे है, तो हमने देखा कि ए और ऋषि का यहाँ पे योग हो रहा है, ए और ऋषि का योग हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, अरे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है उसका संधि विच्छेद हम करेंगे, तो देखेंगे सप्त, क्या हो जाएगा भाई, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। अब देखेंगे यहाँ पे सप्त धन ऋषि, हमें पता है कि भाई सप्त, सप्त यानी कितने होते हैं, सात, सप्त यानी कितने होते हैं, सात। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि धन के चिन्ह से पहले, धन के चिन्ह से पहले क्या होना चाहिए, ए या आ में से कोई एक स्वर होना चाहिए। और धन के चिन्ह के बाद में क्या होना चाहिए, धन चिन्ह के बाद में ऋषि होना चाहिए। क्या है, क्या यहाँ पे तय में मात्रा आ रही है की, और ऋषि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम राज ऋषि की, राज ऋषि के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए राज धन ऋषि, राज धन ऋषि, तो देखो राजधन ऋषि। अब यहां पे देखेंगे हम, राज जय में कौन सा स्वर है भाई, जय में ए आ गया, ए और ऋषि हमें मिल गया। इस प्रकार दोनों में ए और ऋषि का योग हो गया, और जब दोनों का योग हुआ तो हमें क्या, ये मात्रा प्राप्त हुई, अरे प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये जो ऋषि के अरे वाले जो कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ उदाहरण थे, मैंने आपको करवाए, अच्छे से समझाए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी। इतनी शानदार और सरल ट्रिक से मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है कि आप शुरू से भी पढ़ोगे ना संधि को, तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कभी हिंदी पढ़ी ही नहीं। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अब हम इस संधि में बात करने जाएंगे कुछ थोड़े से ऐसे शब्द जो वास्तव में ही अगर संधि की दृष्टि से उन्हें देखा जाए तो वो कभी कभार गलत हमें उच्चारण या फिर संधि जो होती है उनकी वो बताते हैं, तो उनके बारे में ही हम अब चर्चा करेंगे। जैसे एक शब्द है हमारे सामने प्रौढ़, और एक है हमारे सामने प्रौढ़। दो शब्द मैंने आपके सामने लिख दिए। तो सबसे पहले वही जो हमने दीर्घ स्वर संधि में कुछ अपवाद पढ़े थे, उस प्रकार इसमें भी देखेंगे। तो प्रौढ़ और प्रौढ़, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी हम संधि, क्या करेंगे भाई, संधि। तो देखेंगे यहां पे हम संधि करने जा रहे हैं इनकी, तो प्र धन, ठीक है भाई, ये क्या कर दिया हमने, इसका संधि विच्छेद, प्र धन उड़। अब देखेंगे इसमें थोड़ी सी समझने की बात है, क्या बन गया भाई, ए, यहां क्या प्राप्त हो रहा है हमें, बढ़ाऊ, ठीक है। जब दोनों को हम क्या करेंगे,
मिलाएंगे, जोड़ेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा? नियम के हिसाब से तो क्या मिल जाएगा हमें? ओ। क्या मिल रहा है क्या यहाँ पे? जी बिल्कुल मिल रहा है ना। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये हमें क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब जब ये मिल रहा है तो इसका मतलब ये सही है। अरे सही है ना। अब बताओ एक चीज, ये यहाँ पे संधि के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन जब वर्तनी की दृष्टि से इसको देखेंगे तो ये कोई शब्द ही नहीं होता, ऐसा कोई शब्द वर्तनी में नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये गलत हो जाएगा। ज्यादा स्टार लगा देंगे तो समस्या हो जाएगी, मैं एक ही स्टार लगाता हूं, वरना आप समझ जाओगे कि सर ये तो आपने ज्यादा ही मोस्ट लगा दिया। तो ये जो शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा भाई? गलत। और संधि की दृष्टि से, एक मिनट, वर्तनी, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से वर्तनी अशुद्धि क्या हो जाएगी भाई इसमें? वर्तनी अशुद्धि इसमें हो जाएगी, लेकिन संधि के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संधि के हिसाब से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अब बात करेंगे प्रौढ़, ये है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सही, वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। ठीक है भाई। तो ये दो शब्द लिए थे हमने और दोनों के बारे में हमने चर्चा की थी कि एक तो प्रौढ़ एक प्रौढ़। तो इसमें से जो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध था हमने देख लिया, और जो संधि की दृष्टि से सही था वो भी हमने देख लिया। शब्द एक है, दो प्रकार से हमने इनको देख लिया, ठीक है। और अब हमें पता चल गया कि क्या तो सही है और क्या गलत है। अब बात करेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी, ठीक है। एक है हमारे पास अक्षोहिणी, ठीक है। एक तो लिख दिया हमने अक्षोहिणी और एक लिख दिया हमने अक्षौहिणी, ठीक है भाई। सेम कंडीशन इसमें है जो हमने पहले देखा था प्रौढ़ वाला, उसी प्रकार इसमें है। क्या है भाई इसमें? इसमें भी वही बात है। ये जो हमारी जो गुण संधि चल रही है इसमें हमें पता है मात्रा कितनी होती है? केवल एक मात्रा। कितनी मात्रा भाई? एक मात्रा। तो जहां एक मात्रा दिखेगी वो तो किसकी दृष्टि से शुद्ध होगा? ठीक है, किसकी दृष्टि से भाई? संधि की दृष्टि से। तो एक मात्रा इस वाले में दिख रही है ना हमें, तो ये किसकी दृष्टि से सही होगा? तो इसका करेंगे एक बार हम, अक्ष धन उहिणी, ठीक है भाई। क्या रहा? अक्ष धन उहिणी। तो ये हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद, ठीक है। तो अब देखो ये बिल्कुल सही है, किसकी दृष्टि से? हमारी संधि की दृष्टि से। लेकिन अब बात करेंगे नेक्स्ट, अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे ये है, ये वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। वर्तनी, इसमें कौन सी अशुद्धि हो जाएगी भाई? अशुद्धि की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है? वर्तनी अशुद्धि, ठीक है। और ये कौन सा है? ये बिल्कुल शुद्ध है, वर्तनी शुद्धि का उदाहरण है भाई ये, ठीक है। तो ध्यान रखे, इस प्रकार से भी आपके सवाल, आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको परेशान करने के लिए, वो भी तो जानना चाहते हैं कि भाई आप कितना जानते हो, कितना आपको चीजों के बारे में, शब्दों के बारे में नॉलेज है। तो ध्यान रखे। और कुछ एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सामने एक है, अगला है भाई, एक मिनट, स्वे, ये एक हमने ले लिया, ठीक है। और अब इसकी बात करेंगे,
इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका संधि। क्या करेंगे भाई, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका स्वधन, स्वधन ऋणी, स्वधन ये देखेंगे। एक मिनट एक मिनट, इसको वापस लिखने दो भाई। स्वधन ऋणी, ठीक है। अब संधि की दृष्टि से इसको अगर देखा जाए तो ए यहाँ पे हो गया, ये जो बड़ी ई यहाँ पे हो गई, दोनों का योग कर दिया हमने, क्या मिल गया हमें, एक ही मात्रा मिल गई, ठीक है। ये एक ही मात्रा यहाँ है, संधि के हिसाब से बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अब बात करेंगे वही सेम कंडीशन कि ये जो है भाई वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। और दूसरा इसका जो सही रूप होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई उसका बिल्कुल सही रूप, स्वैरिणी, ठीक है। ये तो वर्तनी शुद्धि से संबंधित उदाहरण है। इसमें तो कौन सी शुद्धि है, वर्तनी शुद्धि, और ये संधि शुद्धि से युक्त है। इसमें वर्तनी अशुद्धि है भाई। कौन सी अशुद्धि है इसमें, कौन सी अशुद्धि है भाई, वर्तनी अशुद्धि। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, हर कोई इनको नहीं बताता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके कुछ ऐसे प्रश्न अगर परीक्षाओं में आ जाए तो आपको डरना ना पड़े, आपको ऐसा ना लगे कि हमें ये चीज बताई नहीं गई है तो हम इसका जवाब कैसे दें। इसलिए साथ ही साथ मैं इन चीजों को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो देखेंगे आज की क्लास में अब तक हमने जो पढ़ा है तो ये कुछ एक गुण संधि है, गुण स्वर संधि, उसके कुछ उदाहरण थे, दमदार उदाहरण जो पहले परीक्षाओं में भी आ चुके हैं। कुछ एक अच्छे उदाहरण जिन्हें बोल सकते हैं हम, उनको हमने सब तरीके से देख लिया है। और इसके अलावा कुछ एक अपवाद जिन्हें बोलते हैं जो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम, थोड़ा सा आगे चलेंगे और नेक्स्ट हमारी संधि रहने वाली है वो उस पर चर्चा करेंगे। तो नंबर 3 पे हमारी संधि है, कौन सी संधि है भाई 3 पे, तो नंबर 3 पे हमारी संधि है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि है भाई, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि, अब बात करें पहले तो थोड़ी सी इसी की बात करेंगे। वृद्धि, वृद्धि यानी क्या होता है भाई, वृद्धि यानी क्या होता है, वृद्धि यानी होता है भाई बढ़ना। क्या होता है वृद्धि यानी बढ़ना, अर्थात बढ़ते रहना, वृद्धि करना, ठीक है। तो वृद्धि यानी होता है बढ़ना। अब आप सोचोगे कि सर ठीक है बढ़ना तो होता है, लेकिन बढ़ेंगे कहां पे, कहां जाएंगे बढ़ते हुए हम। तो इस चीज के विषय में अब हमें बात करनी है कि बढ़ना क्या है। आपने गुण स्वर संधि में कुछ एक चीज देखी होंगी, क्या, गुण स्वर संधि में आपने एक तो ये और एक ये दो चीज देखे होंगी। क्या है ये, एक तो ए की मात्रा और एक ओ की मात्रा, अर्थात ये केवल सिंगल मात्राएं थी। अब बढ़ेंगे तो इनमें ही बढ़ेंगे हम, मतलब समझना। अब बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, ये एक प्रकार से ये मान लेना कि इस वृद्धि संधि का जो पूरा निचोड़ है, ये जो बताने जा रहा हूं उसमें ही आ जाएगा। तो देखेंगे इसमें बढ़ेंगे तो एक मात्रा है, तो एक की तो कितनी हो जाएंगी, दो मात्रा। कितनी हो जाएंगी भाई, दो मात्रा। और ये जो ओ की एक मात्रा है, यहां भी कितनी हो जाएंगी भाई, दो मात्रा हो जाएंगी। दोनों में कितनी मात्रा हो जाएंगी, दो मात्रा हो जाएंगी। अर्थात ए की जगह तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ की जगह क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये आप ट्रिक ही मान सकते हो एक, या फिर एक सरल और सटीक इसकी परिभाषा या फिर एक प्रारूप इसका समझ सकते हो कि इसके द्वारा आप ये पहचान कर पाओगे इन मात्राओं से कि ये जो शब्द आपके सामने है, कोई सा भी शब्द हो जिसमें आपको डबल मात्रा दिख जाए तो आप समझ जाना वो कौन सी संधि की बात कर रहा है भाई, वृद्धि संधि की। वो कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना थोड़ा सा।
एक शब्द लिख दिया मैंने आपके सामने, एकैक। क्या लिख दिया? एकैक। ठीक है, तो आप देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है। तो आपने देखा और बहुत देखा और इतना देखा कि आपको सब दिख गया। क्या दिख गया? आपको दिख गई क्या भाई? क्या देखने की बोली थी? अरे मात्रा देखने की बोली थी, और आपने उन मात्राओं को देख लिया, अच्छे से देख लिया, और देखने के साथ साथ में समझ लिया। सबसे बड़ी बात होती है देखते हुए समझना। जो मुझे विश्वास है आपने अच्छे से समझ लिया और समझ लिया। तो अब बात करेंगे दो मात्रा। दो मात्रा हमें दिखाई दे रही है तो तुरंत एक बात हमारे दिमाग में आएगी। वो क्या आएगी? कि सर ने बताया था। क्या बताया? अगर जब भी हमें क्या दिखे, दो मात्रा दिखे, तो क्या हो जाएगा भाई? कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। इसमें कुछ भी नहीं है, ये दो मात्रा कौन सी संधि हो जाएगी भाई? इसमें वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि। अगर आपसे सीधा सीधा परीक्षा में पूछ ले इस शब्द में कौन सी संधि है, सीधा क्या पकड़ना है हमें? केवल मात्रा। पकड़ ली मात्रा, बता दो उसको। एग्जामिनर भी ये सोचे वास्तव में भाई पढ़ क्या है बच्चा। अब देखेंगे इसका जो वृद्धि संधि है, इसका जो नियम है थोड़ा सा किस आधार पे चलती है ये वृद्धि संधि। क्योंकि आपको भी पता है जब एक मकान का निर्माण होता है तो उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। तो इसका भी तो आप सोचो कुछ आधार होगा, बिना आधार के तो क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो नियम है वो ये होता है कि जब ए या आ, क्या भाई? ए या आ के साथ में हम जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे? ए से ए डी ए, या फिर आई, इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी। और जो मिलने वाला शब्द है हमें वो क्या मिलेगा? आई मिलेगा, अर्थात ये मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम जो दूसरा है कि डबल मात्राओं की बात हो रही है। ये है इसकी मात्रा क्या हो जाएंगी? डबल। ऐसे तो एक लग रही है आपको, लेकिन एक वास्तव में कितनी मात्रा शब्द के ऊपर आएंगी, किसी भी व्यंजन के ऊपर ये जाएंगी तो कितनी मात्रा होंगी? दो, क्योंकि एक तो इसकी और एक ऊपर इसकी, दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जब ए या आ के साथ में, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, ओके, देखेंगे ए या आ के साथ में क्या जोड़ेंगे हम? ओ या फिर औ। तो हमें साफ साफ पता है जब ओ या औ अर्थात वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? औ आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? औ आ जाएगा। और औ का मतलब कितनी मात्राएं हो जाएंगी यहाँ पे? कितनी मात्राएं हो जाएंगी भाई? ये दो मात्राएं हो जाएंगी जहां भी। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। वृद्धि संधि मैंने आपको ये नियम लिखाया, ये पहला नियम, ये दूसरा नियम। ठीक है, ये दूसरा नियम था। इनको आप याद रखना चाहे मत रखना। ठीक है, ये कब ध्यान काम आएंगे आपके? जब आपसे पूछेगा भाई संधि विच्छेद आपको दिया हुआ है और आपसे कहा कि इसका जो युक्त शब्द होगा वो क्या होगा, तब जाके ये लगाना है भाई क्या आ रहा है, ए है या आ है, क्या है। तब जाके आप बताओगे कि भाई इनको ऐसे जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें ये संधि होगी। लेकिन जब आपको सीधा सीधा सा उदाहरण दे दिया जाएगा कि भाई ये, जैसे मैंने एक शब्द लिखा था अभी आपको यहाँ पे, एकैक। क्या भाई? एकैक। ठीक है, एकैक। जैसे आपको ऐसे साफ साफ सीधा सीधा दे दिया जाए और कह दिया जाए कि बताइए भाई कौन सी संधि है, तो आप तुरंत, आप एक सेकंड का समय नहीं लगाओगे और आप तुरंत बता दोगे। देखते ही आप सीधा क्या देखोगे? सबसे पहले मात्रा। वृद्धि संधि के लिए क्या देखनी पड़ेगी हमें? मात्रा। मात्रा देखोगे और मात्रा देखते ही आप तुरंत बता दोगे कौन सी संधि? दीर्घ, ये सॉरी वृद्धि स्वर संधि है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लिखा है, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि हम आगे उदाहरण की तरफ जाएंगे। ठीक है, और वो जो उदाहरण होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।